होते हैं, एक करिकुलम हम लोग डेवलप कर रहे हैं कि वे लोग जो संडे स्कूल लेते हैं उन संडे स्कूल के टीचर्स को हम प्रशिक्षित करें, उनको हम सिखाएं कि बाइबल की बेसिक शिक्षा आप सिस्टमेटिक तरीके से कैसे आप दे सकते हैं। तो इन कमिंग ईयर 2005 वी आर गोइंग टू लॉन्च दिस प्रोग्राम और ये ऑनलाइन होने वाला है। तो आपको ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है, आप अपने घर में ही रहकर जो संडे स्कूल की मिनिस्ट्री चलाते हैं वो लोग प्रशिक्षण ले सकते हैं। पहले साल में ये इंग्लिश में होगा और उसके बाद जो है हम उसको ट्रांसलेशन करेंगे और फिर हम हिंदी में भी करेंगे। सो प्लीज प्रे फॉर दिस न्यू वेंचर की परमेश्वर इस पर आशीष दे और ये प्रोग्राम सही तरीके से रन हो ताकि हमारे उत्तर भारत की जो कलीसियां हैं वे संडे स्कूल की मिनिस्ट्री को महत्व दे सके, वे समझ सकें कि परमेश्वर ने ये सेवा दी है। सो मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर का कि परमेश्वर लगातार अपनी योजना में अपने कामों को पूरा कर रहा है। क्वायर, ब्यूटीफुल सिंगिंग, मुझे लगा आज प्रचार की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ आराधना करते जाए। कि आपने भी ऐसे महसूस किया होगा, सच ए प्रेजेंस ऑफ गॉड, परमेश्वर की उपस्थिति को हमने महसूस किया। थैंक यू सो मच फॉर प्रिपेयरिंग ऑल द सॉन्ग्स, है ना। ये सिंपली आकर गाना नहीं है, उसके पीछे मेहनत है, फिर करेक्शन है, तुम बेसुर जा रही हो, बेसुर है, उसको बिल्कुल ट्यून लेकर आना है, फिर कभी कभी रूट भी जाते हैं, कभी कभी टूट भी जाते हैं, लेकिन सबको जोड़कर सबको मनाकर एक साथ जाना। आई रियली ब्लेस्ड फॉर योर वर्शिप जो आपने प्रभु की महिमा के लिए की है। स्पेशल थैंक्स टू मिस्टर आमोस एंड मिस्टर रजत जिन्होंने परमेश्वर के अनुग्रह में इन वाद्य यंत्रों को बजाया है और परमेश्वर की महिमा की है। लेट मी गो फास्ट। फिर जो मैं स्वस्थ दिख रहा हूं, घर के बाहर घर जैसा आराम, कितना अच्छा लगता है। आई मिस माई फैमिली, माई वाइफ, माई चिल्ड्रन, बट आई गॉट एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स हियर। मुझे नहीं मालूम था अलीगढ़ में इतना बड़ा परिवार प्रभु देने जा रहा है। सो मैं दिल से धन्यवाद देता हूं उन तमाम अजीजों का जिन्होंने अपने घर में डिनर के लिए, लंच के लिए बुलाया। सबसे पहली रात को हम गए मिस्टर आकाश बख्श के यहाँ, बड़ा अच्छा खाना हमने वहाँ खाया। दूसरे दिन जो है हम गए लंच के लिए मिसिस आइडा जेम्स के यहाँ। उसके बाद हम डिनर के लिए गए रेवरेंड जोनाथन लाल के यहाँ और उसके बाद आज दोपहर के लंच के लिए हम गए मिस्टर मिसिस ऑस्मंड चार्ल्स के यहाँ और इसके बाद भी हम लंच के लिए डिनर के लिए जाने वाले हैं मिस्टर एंड मिसिस चार्ल्स के यहाँ, सी चार्ल्स के यहाँ। सो प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने आपको इतना सक्षम बनाया है कि आप परमेश्वर के दास को होस्ट कर सकते हैं। और ये बहुत आसान नहीं है, मुझे मालूम है। मेनू सेट करना, उसके प्रकार से सब कुछ कुक करना और सब कुछ अच्छी तरह प्रेजेंट करना। सो आई जस्ट वांट टू थैंक टू ऑल ऑफ यू जिन्होंने इस काम को किया है। मैं कैसे भूल सकता हूं उन लोगों को जो मुझे हर दिन यहाँ लाना और ले जाना करते रहे। आशीष सुमित सिंह, मिस नेहा जॉइस एंड अनुकेश सिंह, थैंक यू सो मच मुझे एक सेफ राइड देने के लिए। मैं सुरक्षित जाता, सुरक्षित आता। थैंक यू फॉर वेलकमिंग मी, वार्म वेलकम। जब मैं आया था और मैं मिला, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं पादरी साहब का, रेवरेंड लॉरेंस का, डीकन नोई का और साथ ही साथ मिस नेहा जॉइस का कि उन्होंने एक सुंदर रीति से वेलकम किया और मुझे लगा कि मैं एक परिवार में हूँ, एक अपने ही शहर में हूँ, अनजान जगह नहीं हूँ। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर स्माइल, जिन्होंने स्माइल दिया उन सबका धन्यवाद, जिन्होंने हैंडशेक दिया धन्यवाद, और जो बाद में भी देंगे उनके लिए भी धन्यवाद। स्पेशल थैंक्स टू ऑल ऑफ देम जिन्होंने नोट्स बनाए ताकि जाने के बाद भी आप उनको पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। एक आयत हम वचन से खोलेंगे और हम देखेंगे कि परमेश्वर का वचन आज संध्या में हमसे क्या कहना चाहता है।
बाइबल की अंतिम पुस्तक, लास्ट बुक ऑफ द बाइबल, दैट इज रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य, और उसका पहला अध्याय और उसका 7वां पद। माइक है, पढ़िए। आमोस एंड रजत। रेवलेशन 1:7। देखो देखो वो बादलों के साथ। एक धीरे धीरे, क्या कह रहा है वो? क्या कह रहा है वो? देखो, जोर से बोली, क्या कह रहा है? देखो। तो आंख खोलिए, आंख खोल के दिखाई देगा। और कहां देखना है? कलाम में। कितने लोग बाइबल नहीं लाए अपनी? प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे कि आप जल्दी से जाकर एक बाइबल खरीद लेना। वहां पीछे स्टॉल लगा है। प्रभु अब पैसा नहीं है तो मुझसे ले लेना, आई विल गिव यू एज ए गिफ्ट। प्लीज गो एंड बाय बाइबल एंड यूज इट। ओके, देखो वो बादलों के साथ आने वाला है। किसके साथ आने वाला है? बोल, जोर से नहीं बोलते। किसके साथ? बादलों के साथ। बादलों के साथ। बादलों के साथ आने वाला है। और हर एक आंख उसे देखेगी। हाँ, हर एक आंख, मेरी आंख भी और आपकी आंख भी, हमारी आंख भी और इनकी आंख भी। यहां कोई जाति विशेष, धर्म विशेष, रंग विशेष, भाषा विशेष, देश विशेष के बारे में नहीं लिखा। बाइबल को ध्यान से पढ़ने की जरूरत। बाइबल ईसाइयों का ग्रंथ नहीं है। कई बार इसी भ्रम में रहते हैं, हम हमारा ग्रंथ है, हम ना ना ना, ये सबके लिए है। प्रभु सबके लिए है। बारिश सबके लिए परमेश्वर भेजता है, सूरज की रोशनी भी सबके लिए भेजता है। कोई देश विशेष, जाति विशेष का परमेश्वर नहीं है, वो सबका परमेश्वर है, सबको बनाने वाला। हालेलुया। इंक्लूसिवनेस वी सी हियर। सबको क्या करा है? दोबारा पढ़िए। देखो वह बादलों पर आने वाला है और हर एक आंख उसे और देखेगी। हर एक आंख उसे देखेगी। उससे देखेगी। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तीसरा सत्य, हर एक आंख उसे देखेगी। This is going to take place very soon. यीशु जल्द आने वाला है। हालेलुया। हर एक आंख उससे देखेगी और वरन जिन्होंने उसे भेदा था, जिन्होंने उसे क्रूसीफाई किया था, उसे भेदा था, वे भी उसे देखेंगे। वे भी देखेंगे। धर्मी भी देखेंगे और दुष्ट भी देखेंगे, उसकी सेवा करने वाले भी देखेंगे और उसको सताने वाले भी देखेंगे। हर एक आंख उससे देखेगी। अरे तू तो पापी है, तुझे दर्शन नहीं मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। हेलो, एवरीबडी विल सी हिम व्हेन ही विल कम बैक ऑन क्लाउड्स। हर एक आंख उससे देखेगी। जिन्होंने उसे भेदा था वे भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल। पृथ्वी के सारे कुल। तुम्हारा कुल मालूम है क्या है? खंडेलवाल, गोत्र कुलवाल, है ना? कुल, यही लिखा है। पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। क्या करेंगे? अभी ताली पीट रहे हैं, तब क्या करेंगे? ये मैं नहीं कह रहा, कलाम कह रहा है। और आगे लिखा है, हाँ आमीन। आमीन हम कब कहते हैं? एट द एंड। आमीन। I'll sing a song.
को जल्दी हो वो बता देना मुझे, क्योंकि मैं आज फुर्सत में हूं। यस। Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Yes, continue. तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से। गाइए, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं, सब गाएंगे दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे। हे प्रभु तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से। प्रभु की स्तुति दिल से। हालेलुया। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। हालेलुया। हम पहाड़ में रहते हैं और एक पहाड़ पर एक लाइट दिखाई देती है और बहुत कठिन रास्ता वहां पर है, समझ में नहीं आता कैसे पहुंचेंगे, लेकिन दिल से प्रार्थना निकलती है कि जहां कहीं मेरी नजर जा रही है वो टिमटिमाती बत्ती जो एक पहाड़ पर दिखाई देती है, रास्ता नजर नहीं आता, लेकिन वहां पर भी खुदावन तेरी स्तुति हो। हालेलुया। जहां मेरी नजर जाए वहां तेरी स्तुति हो। Once again, जहां मेरी नजर जाए आमोद सिंह वहां तेरी स्तुति हो। सारी सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू। हे प्रभु तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से।
भला, है ना? शुरुआत में प्रभु का नाम लेते हैं और अंत में प्रभु को भूल जाते हैं। शुरुआत करें यीशु के नाम से और जीवन का अंत हुआ अपने स्वयं के नाम, भटक जाते हैं। गीतकार कहता है प्रारंभ और अंत में प्रभु तेरा नाम होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। मेरे जीवन का, मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा तू, हे प्रभु तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से, दिल से, दिल से। प्रभु जी, हम तेरे पवित्र उपस्थिति में हैं, से विनती और प्रार्थना करते हैं खुदा परमेश्वर हमारी सहायता करें कि तेरे वचन के साथ हम चल पाएं और समझ पाएं कि आत्मा आज हमें क्या सिखलाना और बतलाना चाहता है। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। देखो वह बादलों पर आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी। जिन्होंने उसे भेदा था वे सब भी उसे देखेंगे। आने वाले समय में परमेश्वर का वचन बतला रहा है। यह सत्य है, यह सत्य है। इसमें लेश मात्र भी असत्य या झूठ नहीं। कलम ने देखा था कि परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले। हर एक कलाम का वचन जो है, भाग जो है, वो अवश्य पूरा होगा। यीशु मसीह में कितनी सारी भविष्यवाणियों को हम देखते हैं जो पूरी होती चली जा रही है। और आज भी हम एक बात को समझ लें कि यीशु मसीह का आगमन जो है वो कोई कहानी नहीं है, वो कोई कहानी नहीं है। जब यीशु मसीह चेलों के देखते उठाया लिया जा रहा था और वो देख रहे थे कि प्रभु जा रहा है, तो आकाश से वाणी हुई कि जैसे तुम उसे ऊपर जाते हुए देखते हो, वैसे ही तुम एक दिन उसे वापस आते हुए भी देखोगे। मत्ती की इंजील एक महत्वपूर्ण इंजील है और मैं समझता हूं कि हम में से हर एक को जीवन में कम से कम एक बार मत्ती की इंजील को बहुत ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। 28 अध्याय है इसके अंदर और हर अध्याय में हम एक कनेक्शन को देखते हैं, एक कंटिन्यूटी को हम देखते हैं, एक प्रोग्रेस को हम देखते हैं। और 24वें अध्याय में आकर जो है एक बहुत सुंदर बात यहां पर लिखी है। अजीजों, समय नहीं है कि मैं 20, 21, 22, 23 अध्यायों को समझा पाऊं, लेकिन अगर हम देखेंगे 23वें अध्याय में तो बार बार जो है वो कहता है, हे अंधे अगुओं तुम पर हाय। उसके बाद वो कहता है, हे कपटी शास्त्रियों फरीसियों तुम पर हाय। वो कहता है, कपटी शास्त्री फरीसियों तुम पर हाय 27वें पद में। उसके 29वें पद में फिर कहता है, हे कपटी शास्त्री फरीसियों तुम पर हाय। एक यीशु मसीह का जो है हृदय दुखित है, शास्त्रियों के कारण, फरीसियों के कारण, अंधे अगुओं के कारण, क्योंकि वे परमेश्वर के कार्य को बड़े ही ढीले हाथों से कर रहे हैं। जब इस चैप्टर की शुरुआत होती है तो लिखा है मत्ती 23:1 में, तब यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों से कहा,
शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं। मूसा की गद्दी पर बैठे हैं शास्त्री फरीसी। परमेश्वर ने उन्हें चुना था, परमेश्वर ने उन्हें रखा था कि वे परमेश्वर का काम करें, परंतु यहां पर यीशु का हृदय दुखित है और वो कहता है कि देखो शास्त्री और फरीसी जो हैं वे मूसा की गद्दी पर बैठे हुए हैं, इसीलिए वे तुमसे जो कुछ कहें वह करना और मानना। आपको समझ में आ रहा है? परमेश्वर का वचन कभी भी अथॉरिटी का विरोध करने के लिए नहीं कहता। बाइबल सिखलाती है अपने देश की शांति के लिए, अपने देश के राजनीतिक नेताओं के लिए, अपने प्रशासनिक अधिकारियों के लिए, अपने देश की कानून की व्यवस्था के लिए, चिकित्सा सुविधाओं के लिए और तमाम प्रकार की व्यवस्थाओं के लिए हम प्रार्थना करें, हम विरोध ना करें। कई बार बाइबल को गलत तरीके से इंटरप्रिटेशन किया जाता है और लोग समझ नहीं पाते, इसलिए लोग सोचते हैं कि जो बाइबल को फॉलो करने वाले हैं वे देश के साथ नहीं चलते। ये गलत धारणा है। बट आई वांट टू टेल यू द हाईली टैक्स पेयर्स जो हैं दे आर क्रिश्चियंस। जो सबसे अधिक आय कर देने वाले हैं ईमानदारी के साथ, दे आर क्रिश्चियंस। दे आर क्रिश्चियंस। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बेईमानी नहीं है, ईमानदारी के साथ चलने वाले, डर कर चलने वाले, कानून और नियमों का पालन करने वाले। लेकिन कई बार वही लोग जब कलीसियाई कामों में आते हैं, डायसीसियन काम में आते हैं, कॉन्फ्रेंस के काम में आते हैं, तो व्यवस्था को नहीं समझ पाते। ना लिसन वेरी केयरफुली, ये मैं नहीं कह रहा, यीशु ने कहा। पढ़ो बेटा क्या लिखा है, 23:1, मत्ती 23:1। तब यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं। They are having a position and they are holding a very honored position. बड़ी सम्मानित जगह बैठे हैं, बड़ी आशीषित जगह बैठे हुए हैं। और कहता है इसीलिए, पढ़ो, वह तुमसे जो कुछ कहे वह करना और मानना। जो कुछ कहे वह करना और मानना। I left Lucknow Diocese in 2018. बहुत लोगों को लगता है कि मेरा डिस्प्यूट हो गया था इसलिए चले गए। नो, नेवर। बिशप ने बहुत रोका, डायसिस सेक्रेटरी ने रोका, मिनिस्ट्रियल जो हमारी कमेटी उन्होंने रोका, बहुत रोका। But it was from God that I should move. और मैं बिशप साहब के पास में गया। बिशप पीटर बलदेव आगरा डायसिस के पास्टर रहे हैं और उनको सौभाग्य मिला कि लखनऊ डायसिस में वो ऐसे बिशप नेतृत्व दे सके। और जब मैं गया तो उन्होंने